हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो चलिए आज हम लोग बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 से 2026 के सेशन में सेमेस्टर 1 में है, जिन्होंने 2022 में 12th पास किया है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है, या फिर वैसे स्टूडेंट जो 2023, 2024, 2025 किसी भी सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उन सभी के लिए है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन 4 ईयर किया गया है उनके लिए। तो हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 से 2026, क्योंकि ये अभी स्टार्ट किया जा रहा है इसीलिए, लेकिन जो 2023 से 27 के सेशन के लिए, 2024 से 28 के सेशन के लिए हर एक स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे फिजिक्स जो आप लोगों का जेनरिक था उसका नाम बदल करके आईआरसी में कन्वर्ट कर दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सबका जो जेनरिक होता था ना, उसी का नाम बदल करके आईआरसी में कन्वर्ट किया गया है। आप लोगों को आईआरसी, जेनरिक, एसीसी ये सब न्यू टर्म लग रहा होगा, लेकिन इसके बारे में एक वीडियो इस चैनल के ऊपर बनाया गया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आज हम लोग उन स्टूडेंट्स का जिनका फिजिक्स जेनरिक के रूप में होता है, वैस मैक्सिमम स्टूडेंट जो मैथ ऑनर्स के होते हैं उन्हीं लोगों का जेनरिक में, या फिर जेनरिक को ही आईआरसी कहा जाता है, उनका फिजिक्स होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी का सिलेबस देखने वाले हैं और उसका पैटर्न देखने वाले हैं कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। जिस टॉपिक को कराया जाएगा उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है और वहाँ से आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन वहीं से रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें हम लोगों को कितना यूनिट पढ़ना है। आप लोग यदि चैनल पर सीक्वेंस से एक एक वीडियो को फॉलो करते जाएंगे तो आप लोगों का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि टोटल मार्क्स जो पूछा जाएगा, और जनरली किन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ ऑनर्स लिए हैं, जिनका आईआरसी है। अगर कोई केमिस्ट्री लिया है, कोई बायोलॉजी लिया है, या कोई भी ऑनर्स ले करके और उनका अगर आईआरसी में फिजिक्स है तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आईआरसी स्टूडेंट्स के लिए ये है जिसको हम लोग जेनरिक कर रहे हैं। तो इसमें जो टोटल मार्क्स है ना, वो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आईआरसी के अंदर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मार्क्स में से भी इसका जो पैटर्न रहेगा ना, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। आप लोगों को सिर्फ 4 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 50 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा पैटर्न, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग टैप क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है जो कितना मार्क्स का रहता है, 12 मार्क्स का, और ऐसा ही आप लोगों को 4 क्वेश्चन दे देगा। तो कितना हो गया 48। मतलब कि 4 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं लॉन्ग वाला तो आप लोगों को 48 मार्क्स को स्कोर कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा, क्या 4 ही क्वेश्चन लॉन्ग देगा? नहीं, इसमें आप लोगों का ऑप्शन रहेगा, 6 या 7 लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें से भी आप लोगों को 4 बनाना रहेगा, जो आप लोगों को पता होगा। लेकिन यदि आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस टॉपिक से और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एकदम एग्जैक्ट टॉपिक बता दिया जाएगा और वहीं से जो क्वेश्चन बताया जाएगा वहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और एक एक वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। आगे हम लोग देखते हैं कि 48 मार्क्स तो 60 में हो गया, अब बच गया कितना मार्क्स, 12 मार्क्स। अब 12 मार्क्स में आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट। यहाँ पे हम लोगों का ये लॉन्ग था, ये शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का 4 क्वेश्चन रहेगा जो 3-3 मार्क्स का रहेगा। बस कितना हो गया, 4 तिया 12 मार्क्स। मतलब कि 12 मार्क्स शॉर्ट से और 48 मार्क्स लॉन्ग से, आप लोगों का टोटल 60 मार्क्स का। और एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा जो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का सिलेबस है आईआरसी फिजिक्स का, आईआरसी को ही जेनरिक कहा जा रहा है। नेम को सिर्फ चेंज किया गया है, बट जेनरिक और आईआरसी सेम ही है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना यूनिट है। तो हम लोग को पता होगा कि इसमें 5 यूनिट पढ़ना है। और आप लोगों को बता दें कि 5 यूनिट में से अगर आप सिर्फ 1 यूनिट भी पढ़ते हैं ना, 1 यूनिट को इधर कर दिया जाए और 1 यूनिट को इधर कर दिया जाए, 4 यूनिट को एक साइड, तो सिर्फ एक सिंगल यूनिट से आप लोगों को कितना मार्क्स आएगा पता है? 60 मार्क्स में आप लोगों का 30 मार्क्स का क्वेश्चन तो सिर्फ यूनिट 1 से पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का? 30 मार्क्स का क्वेश्चन, और 30 मार्क्स का इन 4 यूनिट से पूछा जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है कि सिर्फ 1 यूनिट पढ़ के भी आप फिजिक्स के अंदर पास हो सकते हैं। और वो है आप लोगों का पहला यूनिट। तो ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। इस यूनिट को आप लोग डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, और इसमें भी कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो जो पहला यूनिट है हम लोगों का वो क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स। क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स। 4 यूनिट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन और एक अकेले यूनिट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन। किसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है? ये पहला यूनिट, और इस पहले यूनिट को नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। बहुत सा आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान है। इसको जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो और भी आसान होगा। क्या नाम है? मैथमेटिकल फिजिक्स। यूनिट 1 है हम लोगों का, और इसी से मैंने बताया कि इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 3 लॉन्ग क्वेश्चन। अगर सिर्फ इसको ही पढ़ते हैं ना तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाएगा और आप लोगों का 36 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 2 लॉन्ग तो फिक्स है, 3 भी हो सकता है कभी कभी। तो क्या है कि पहला मैथमेटिकल फिजिक्स, और इससे हम लोगों का 50% क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब 30 मार्क्स का। इसीलिए इस चैप्टर को छोड़ना आप लोगों के लिए बहुत ही हानि हो सकता है। तो अब इसके अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर मैथ को ही पढ़ना है, ज़्यादा फिजिक्स यूज नहीं है। क्या पढ़ना है? हम लोगों को मैथ ही पढ़ना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स तो ठीक है, लेकिन इसमें भी हम लोगों को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है हम लोगों का वेक्टर कैलकुलस, और इसका हर एक टॉपिक आप लोगों को करवाया जाएगा, और क्वेश्चन जो वीवीआई है जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा वो भी करवाया जाएगा। जो टॉपिक से आने वाला है वो सब बताया जाएगा। तो यहाँ पे पहला यूनिट है वो है वेक्टर कैलकुलस, और दूसरा जो पार्ट पढ़ना है इसमें 2 पार्ट्स में है। ठीक है, पहला का नाम है वेक्टर कैलकुलस और दूसरा का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इस सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डिफरेंशियल। अब क्या है ना कि मैथमेटिकल फिजिक्स को 2 पार्ट्स में तो बांट दिया है, बट यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। कितना? 1 लॉन्ग क्वेश्चन। और आप लोगों को मैंने बताया था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 12 मार्क्स का, मतलब वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हो तो आप लोगों का 12 मार्क्स कंप्लीटेड। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ते हो तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, या हो सकता है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो अगर 2 पूछ दिया तो यहाँ से 24 मार्क्स खत्म। 12 दूनी 24 और 12 मार्क्स, मतलब ये पार्ट को पढ़ने से 12 मार्क्स का क्वेश्चन और ये पार्ट को पढ़ने से 24 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन 2 क्वेश्चन तो लॉन्ग फिक्स ही है। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर कैलकुलस में कहाँ, अब इसमें भी तो अलग अलग टॉपिक है ना। अब इसके अंदर क्या पूरा को पढ़ना है? लेकिन आप लोगों को लिमिटेड टॉपिक ही बताया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और इसमें भी अंदर उन टॉपिक को बताया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
हम लोगों का क्या था, पहला जो पार्ट था मैथमेटिकल फिजिक्स का वो था वेक्टर कैलकुलस, राइट, वेक्टर कैलकुलस। इसके अंदर से मैंने बताया कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 12 मार्क्स का फिक्स रहेगा। तो इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी, दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो है वेक्टर क्वांटिटी, जो ऑलरेडी हम लोग कहाँ पे पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, ट्वेल्थ के अंदर। बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ये सब सभी फॉरगेट कर चुके होंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से यहाँ पे बताया जाएगा। स्केलर क्वांटिटी पहला हुआ, दूसरा हो गया आप लोगों का वेक्टर क्वांटिटी। अब जो ये सब तो क्या था, फाउंडेशन था, क्योंकि फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो ऊपर का चीज़ आसानी के साथ हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का आता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, ट्रिपल का। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट। और ट्रिपल प्रोडक्ट किसका, एक तो ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा स्केलर का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जो दूसरा पार्ट है इसी के अंदर वो है हम लोगों का वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर पढ़ चुके हैं ना, कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट देता है, उसी प्रकार से तीन यहाँ वेक्टर रहेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। अगला टॉपिक हम लोगों का इसमें पढ़ना है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। मेन टॉपिक हम लोग को यहाँ से ही शुरू होता है, स्केलर वेक्टर फील्ड। उसके बाद टॉपिक जो है वो है हम लोगों का ग्रेडियंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से पूछता है एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का। तो क्या इन सब टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ये सब टॉपिक को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी पूछता है क्वेश्चन शॉर्ट का। एंड कर्व लाइन, और इसके अंदर ही एक लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। उस टॉपिक का क्या नाम है पता है, पता तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग पहली बार देख रहे हैं। तो ये हम लोगों का जो टॉपिक है लास्ट, उसका नाम है लेपेसियन ऑपरेटर। क्या नाम है, लेपेसियन ऑपरेटर। अब हम लोगों को जनरली कितना पढ़ना है, एक पढ़ना है ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व लाइन, और चौथा जो टॉपिक पढ़ना है वो है लेपेसियन ऑपरेटर। इन्हीं चारों में से किसी एक टॉपिक में से आप लोगों का 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितना आसान होने वाला है आप लोगों के लिए 12 मार्क्स लाना, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके हाथ में। कौन क्वेश्चन आएगा वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ टॉपिक के अंदर। अगला हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जो सेकेंड पार्ट है, उसका क्या नाम है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन का आप लोग नाम सुने होंगे क्लास 12th में और पढ़े भी होंगे, राइट। ऑफ कोर्स ऐसा हुआ होगा जब 12th पास करके आप लोग आए हैं तो उसके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन हम लोगों को जो इसके अंदर पढ़ना है वो है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सब तो हम लोगों का फाउंडेशन है जो हम लोगों को क्या हेल्प करेगा, आगे चल के स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है उसको आसानी से समझने में हमको हेल्प करेगा। लेकिन जो मेन टॉपिक हम लोगों को आईआरसी के अंदर पढ़ना है वो है हम लोगों का यहाँ से पहला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो
ये है हम लोगों का मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और थर्ड एंड मोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट वन इज नन अदर देन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। एक एक चीज़ क्या डिनोट करता है सबके बारे में बताएंगे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस टॉपिक के अंदर जो पार्ट है ना मैथमेटिकल कैलकुलस, उसके अंदर सिर्फ 3 मेजर टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। और उसमें से भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ना, वो यहीं से पूछता है। कहाँ से? इस थर्ड वाले टॉपिक से, लॉन्ग क्वेश्चन, राइट। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही आसान होने वाला है ये आईआरसी का पेपर। सिर्फ आप लोगों को कंटिन्यूअस वीडियो लेक्चर को देखते जाना है। तो ये था हम लोगों का सिलेबस, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहीं से आने वाला है, जो आप लोगों को यह बताया जाएगा। तो आप लोग पूरे ध्यान के साथ पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का पहला पार्ट, वो है वेक्टर कैलकुलस। उसका सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सभी का नोट्स आप लोगों को मिलेगा ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर्स कर सकें। और साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक जो आईआरसी के अंदर पढ़ना है वो सभी पढ़ाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना, कि आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में दिया जाएगा कि जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने मेन सिलेबस से। थैंक यू।